देर रात को फेसबुक खोलते ही रितु चैटिंग करने लगती, जैसे वो पहले से ही इंटरनेट पर बैठकर विनोद का इंतजार कर रही हो। उससे चैटिंग करने में विनोद को भी बड़ा मजा मिलने लगा था। रितु से बातें करके विनोद की दिन भर की थकान मिट जाती थी। स्कूल में बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते थका हुआ उसका दिमाग केवल रितु से चैटिंग कर तरोताजा हो जाता था। पत्नी मायके चली गई थी, इसलिए घर में विनोद का अकेलापन कचोटता रहता था। ऐसी हालत में रितु से चैटिंग करना अच्छा लगता था। विनोद से चैटिंग करते हुए रितु एक हफ्ते में ही उससे घुल मिल सी गई थी। वह भी उससे चैटिंग करने के लिए बेताब रहने लगा था। आज विनोद उससे चैटिंग ही कर रहा था कि उसका मोबाइल फ़ोन घनघना उठा। हेलो कौन? उधर से एक मीठी आवाज़ आई। हेलो विनोद जी, मैं रितु बोल रही हूँ। अरे वही रितु जिससे आप चैटिंग कर रहे हो। अरे अरे रितु, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिल गया? लगन सच्ची हो और दिल में प्यार हो तो सब कुछ मिल जाता है। फेसबुक पर चैटिंग करते समय विनोद कभी कभी अपनी मोबाइल नंबर भी डाल देता था, शायद उसको वहीं से मिल गया हो। यह सोचकर वह चुप हो गया था। अब विनोद चैटिंग बंद करके उससे बातें करने लगा। आप कहाँ रहती हैं? वाराणसी में। वाराणसी में कहाँ रहती हैं? सिगरा। क्या करती हैं? एक नर्सिंग होम में नर्स हूँ। आपकी शादी हो गई है कि नहीं? हो गई है। और आपकी? हो तो मेरी भी गई है, पर क्या? कुछ नहीं, पत्नी मायके चली गई है, इसलिए उदासी छाई है। ओह, मैं तो कोई अनहोनी समझकर घबरा गई थी। मुझसे इतना लगाव हो गया है, एक हफ्ते में आपकी रातें तो रंगीन हो रही होंगी। यही तो तकलीफ है विनोद जी, पति के रहते हुए भी मैं अकेली हूँ। कहते कहते रितु बहुत उदास हो गई। उसका दर्द सुनकर विनोद भी दुखी हो गया था। उसने अपना फोटो चैट पर भेजा। रितु ने भी अपना फोटो भेज दिया था। वह बड़ी खूबसूरत थी। गाल मटोल चेहरा, कजरारी आंखें, पतले होठ, लंबे घने बाल देखकर विनोद का मन उसकी मोहनी सूरत पर मर मिटा था। वह उससे बातें करने के लिए बेचैन रहने लगा। मोबाइल फ़ोन से जो बात खुलकर न कह पाता, वह बात फेसबुक पर चैट करते करते कह देता। रितु का पति मनोहर शराबी था। वह जुआ खेलता, शराबियों के साथ आवारागर्दी करता, नशे में झूमता हुआ रात में घर आकर झगड़ा करता और गाली गलौज करके सो जाता। रितु जब तनख्वाह पाती तो वह छीनने लगता। न देने पर वह उसे मारता पीटता। मार से बचने के लिए वह अपनी सारी तनख्वाह उसे दे देती। रितु विनोद से अपनी कोई बात न छिपाती। वह अपनी रग रग की पीड़ा जब उसे बताती तब दुखी होकर वह भी कराह उठता। स्कूल में बच्चों को अब पढ़ाने का मन नहीं करता। पत्नी घर पर होती तो बाहुपास में उसको उसकी पीड़ा को वह भूल जाता, पर अब तो रितु की याद उसे सोने ही न देती। चैट से मन भरता तो वह मोबाइल फ़ोन से बात करने लगता। हेलो, क्या कर रही हो तुम? आपकी याद में बेचैन हूँ, आपसे मिलने के लिए तड़प रही हूँ। और आप? मेरा भी वही हाल है। तब तो मेरे पास आ जाओ न। आप वहाँ अकेले हो और मैं यहाँ अकेली, दोनों छटपटा रहे हैं। मैं आपको पत्नी का सारा सुख दूंगी। रितु की बात सुनकर विनोद के बदन में तरंगे उठने लगती, बेचैनी बढ़ जाती। तब वह जोश में उससे कहता, मैं कैसे आऊँ? तुम्हारा पति मनोहर जो है, हम दोनों का मिलना क्या उसे अच्छा लगेगा? आप आओ तो मैं कह दूंगी कि आप मेरे मौसेरे भाई हो। वैसे वे कल अपने गांव जा रहे हैं। गांव से लौटने में उनको 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे। परसों रविवार है, आप उस दिन आ जाओ न। ऐसा मौका जल्द नहीं मिलेगा। मैं आपका इंतज़ार करूंगी। रितु का फ़ोन कट तो विनोद की बेचैनी बढ़ गई। वह रात भर करवटें बदलता रहा। रविवार को विनोद उससे मिलने वाराणसी चल पड़ा। उसके बताए पते पर पहुंचने में उससे कोई दिक्कत नहीं हुई। मकान की दूसरी मंजिल पर रितु जिस फ्लैट में रहती थी उसमें 2 कमरे, रसोई घर, बरामदा था। उसने अपना घर बखूबी सजा रखा था, जिसे देखकर विनोद का मन खिल उठा। खातिरदारी और बात करते करते दिन ढलने लगा तो विनोद ने कहा, आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया। वापस भी तो जाना है मुझे। कहाँ वापस जाना है? आज रात तो मैं आपसे कम
साथ रह लूँ, फिर कब मिलना हो क्या भरोसा। रितु ने इतना कहा कि विनोद की बाँछें खिल उठी। इतना कहकर वह उसके गले लग गया। रितु कुछ नहीं बोली। मैं आपकी बात भी तो टाल नहीं सकता, चलो अब कमरे में चलकर बातें करें। विनोद ने कमरे में रितु को डबल बेड पर लिटा दिया और उसके शरीर से खेलने लगा। इतने में पता नहीं कहाँ से मनोहर उसके कमरे में आ घुसा और विनोद को डपटा। तू कौन है रे, जो मेरे घर में आकर मेरी पत्नी के साथ गलत काम कर रहा है। मनोहर को देखकर विनोद घबरा गया। उसका सारा नशा गायब हो गया। रितु अपनी साड़ी ओढ़कर एक कोने में सिमट गई। मनोहर ने पहले तो विनोद को खूब लताड़ा, लाते घूंसे से मारा, फिर पुलिस को फोन मिलाने लगा। विनोद उसके पैर पकड़कर पुलिस न बुलाने की भीख मांगता हुआ उससे बोला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रितु ने ही फेसबुक पर मुझसे दोस्ती करके यहाँ बुलाया था। मैं कुछ नहीं जानता। फेसबुक पर दोस्ती करके औरतों को अपने प्यार के जाल में फांस कर उनके साथ मौज करने वाले, आज तेरी खैर नहीं। जब पुलिस का डंडा पीठ पर पड़ेगा तब सारा नशा उतर जाएगा, कहकर मनोहर फिर पुलिस को फ़ोन मिलाने लगा। नहीं मनोहर बाबू, मुझे छोड़ दो, मेरा भी परिवार है, मेरी सरकारी नौकरी है। मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, कहता हुआ विनोद उसके पैरों में अपना माथा रगड़ने लगा। काफ़ी देर बाद हमदर्दी दिखाता हुआ मनोहर उससे बोला, अपनी इज्जत और नौकरी बचाना चाहता है तो 50,000 रुपये अभी दे दे, नहीं तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। इतना कहने के बाद मनोहर कमरे में लगा कैमरा हाथ में लेकर उसे दिखाता हुआ बोला, तेरी सारी हरकत इस कैमरे में कैद हो गई है। जल्दी रुपए ला, नहीं तो। इतने रुपए मैं कहाँ से लाऊं भाई, मेरे पास तो अभी 10,000 रुपये हैं, कहकर विनोद ने 500 के 20 नोट जेब से निकालकर मनोहर के सामने रख दिए। गुस्से से लाल पीला होता हुआ मनोहर बोला, 10,000? 50,000 से कम नहीं चाहिए, नहीं तो पुलिस को फ़ोन करता हूँ। मनोहर की दहाड़ सुनकर विनोद रोने लगा। वह बोला, आप मुझ पर दया कीजिए मनोहर बाबू, मैं घर जाकर बैंक से रुपए निकालकर आपको दे दूंगा। बहाना करके भागना चाहता है तू, मुझे बेवकूफ़ समझता है। अभी जा और एटीएम से 15,000 रुपये निकाल और कल 25,000 रुपये लेकर आना, नहीं तो कोई चाल नहीं चलना। चलेगा तो जान से अभी हाथ धो बैठेगा, क्योंकि तेरी सारी करतूत मेरे इस कैमरे